Good morning, my dear students. How are you? I hope you will be better. Today, I am giving to you moral. If you can think big, then you can do big. यदि आप कुछ बड़ा सोच सकते हो तो आप उसे बड़ा कर भी सकते हो, लेकिन उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और उस हार्ड वर्क करने के लिए आपको दिन रात एक करने पड़ेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जो है अपने वर्क को टाइमली कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपका हार्ड वर्क हो सकता है। आप हार्ड वर्क तो करते हो लेकिन बहुत अच्छे से नहीं करते हो, तो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टैंड? यू हैव नोट टू द मॉरल फर्स्ट पेज ऑफ अ कॉपी। दिस इज़ योर बुक। बेटा, मैं आपको कुछ और बता रही हूँ। मैंने आपकी रिवीजन क्लास में आपको कैपिटल एंड स्टेट के बारे में लर्न करने का ट्रिक्स भी बताया था। उम्मीद है कि आपने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और उसे लर्न भी किया होगा। मैंने आपको नेबरहुड कंट्रीज, सेवन सिस्टर्स, कैपिटल एंड स्टेट्स और भी कई सारे ट्रिक बताए थे, तो मैं आपका ये जो है एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। सेवन सिस्टर्स का ट्रिक एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ATM आना मम्मी। A फॉर अरुणाचल प्रदेश मीन्स अरुणाचल प्रदेश। T फॉर त्रिपुरा। M फॉर मणिपुर। A फॉर असम। N फॉर नागालैंड। M फॉर मेघालय एंड MI मीन्स मिजोरम। ओके, ये था हमारा मीन्स जो हमने आपको आपकी पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि आपका रिवीजन मैंने करा दिया है। अब मैं जो है आपको कुछ और भी बता रही हूँ। आपको अच्छे से अपने इंडेक्स को कंप्लीट करना है, अपने वर्क को नीट एंड क्लीन करना, और बेटा आप अपने वर्क को टाइमली कंप्लीट करिए, वरना ये सारा वर्क क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा और आप इसे कर भी नहीं पाओगे। देन मैंने आपको पिछली क्लास में आपकी बुक से नहीं पढ़ाया था, मैं आपको इस बार आपकी बुक से पढ़ाने जा रही हूँ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडी। और फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट इज़ द गुड वर्ड। इस सेंटेंसेस के लिए व्हाट इज़ द गुड वर्ड, गुड वर्ड क्या है, मतलब अच्छे शब्द क्या है इस सेंटेंसेस के लिए आपको ये बताना है। सम वर्ड साउंड द सेम बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मीन्स जिनको कहने पर उनकी साउंड तो सेम होती है, बट उनकी स्पेलिंग कुछ डिफरेंट होती है और उनकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है। जैसे सच वर्ड और कॉल्ड होमोफोन्स, मतलब ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। ये साउंड एक जैसे होते हैं बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है ऑलमोस्ट मीनिंग चेंज होती है। जैसे देयर एंड देयर, देयर मिस होता है वहाँ और देयर मिस होता है अपने। मैं आपको कुछ वर्ड्स को राइट करके बता रही हूँ, आप इसे राइट कर लीजिएगा। जैसे टू मीन्स दो एंड टू मीन्स भी, एंड सेकेंड है हमारा देयर। देयर मीन्स वहाँ और THEIR देयर, देयर मीन्स अपने। इट्स मीन्स टू का मतलब होता है दो एंड टू का मतलब होता है भी। देयर मीन्स वहाँ एंड देयर मीन्स अपने। इट्स मीन्स इसका, अपने जो होता है वो अपने के लिए यूज़ किया जाता है।
इट इज़, इसका, इट्स मीन्स इट इज़। ओके, सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। देखिए ये कहने में तो सेम होते हैं टू एंड टू, बट इसकी स्पेलिंग और इसकी मीनिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, अंडरस्टैंड। जैसे मान लिया मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आई वॉन्ट टू रीड योर बुक। जैसे ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इसके लिए बताया, जैसे ये एग्ज़ाम्पल है कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू रीड योर बुक, मैं आपकी बुक को पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको कुछ वर्ड्स को क्या करने हैं, इसी तरीके से फिट करने हैं कि कौन सा वर्ड किसके साथ बिल्कुल अच्छे से फिट होता है। जैसे वी टुक टर्न एट अ टाइम। ओके, हमने एक बार में एक साथ 2 बार टर्न लिया। यहाँ पर TWO2 हुआ। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर TOO2 करते हैं तो 2 मीन्स होता है भी, और उसका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होगा। इसीलिए हमें वर्ड को ध्यान में, माइंड में रख कर यहाँ पे कौन से वर्ड किसके साथ यूज़ हो रहे हैं। ओके, अब जैसे है मीरियम वॉज गोइंग फॉर अ वॉक, द कैट वॉन्टेड टू कम। मीरियम जो थी वो टहलने के लिए जा रही थी। द कैट वॉन्टेड टू कम, तो क्या यहाँ अगर हम TWO2 लिख देंगे तो ये सेंटेंस राइट होगा? नहीं, क्योंकि TOO2 टू मीन्स होता है भी, तब ये सेंटेंस राइट होगा। ओके, मीरियम वॉज गोइंग फॉर अ वॉक, द कैट वॉन्टेड टू कम। मीरियम घूमने के लिए जा रही थी और बिल्ली भी उसके साथ आना चाहती थी। द बर्ड इज़ सिंगिंग ओवर, जो चिड़िया थी वो थोड़ी दूर पर गा रही थी। ओके, तो द बर्ड इज़ सिंगिंग ओवर, फिर यहाँ पर क्या होगा, देयर, वहाँ गा रही थी THERE देयर, ये वाला देयर होगा या THEIR देयर। अगर यहाँ पे हम THIR वाला देयर यूज़ करते हैं तो उसका मीन्स होता है अपने, तो क्या वो अपने लिए गा रही थी? नहीं, चिड़िया थोड़ी दूर पर गा रही थी, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देयर। अब हमारा नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन आर हेल्पिंग मदर, वे बच्चे अपने मदर की हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो किसके लिए, अपने मदर की हेल्प कर रहे थे। अगर हम यहाँ पर देयर लगा देते हैं, THERE वाला देयर यूज़ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से है डे टू स्टे होम एंड रीड, ये अच्छा दिन है घर पर रहने के लिए और पढ़ने के लिए। अगर मान लीजिए हम जो है यहाँ पर इट्स ना यूज़ करके कुछ और यूज़ करते हैं तो क्या ये सेंटेंस राइट होगा? नहीं, रॉन्ग होगा। इसलिए हमें ये अपने माइंड में देख कर रखना है कि कौन सा वर्ड किसके लिए बिल्कुल फिट है। द डॉग केप्ट वैगिंग टेल, कुत्ता जो है करेंगे ना, द डॉग केप्ट वैगिंग टेल मतलब कुत्ता क्या कर रहा है, अपने टेल को वैगिंग कर रहा है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर फिल करते हैं इट इज़, तो क्या हो जाएगा, इसका भी, तो ये सेंटेंस हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा। कुत्ता जो है वो अपने टेल को वैगिंग कर रहा है। ओके, मीन्स अपने टेल को हिला रहा है। समटाइम्स टू वर्ड्स कैन बी ज्वाइंड टू फ्रॉम शॉर्टर वर्ड्स फ्रॉम example what is can be written as words and you are can be written as you are. A symbol called an apostrophe is used to indicate that one or more letters have been left out of a word. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम ज्वाइंट करने के लिए उसे शॉर्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ कैन बी रिटन एज, व्हाट इज़ कैन बी रिटन, व्हाट इज़ को हम राइट कर सकते हैं व्हाट्स, एंड यू आर कैन बी रिटन यू आर। अ सिम्बल कॉल्ड एन एपोस्ट्रॉफी, और इसके बीच में इसका सिंबल होता है एपोस्ट्रॉफी, इज़ यूज टू इंडिकेट देन वन और मोर लेटर्स। ये क्या करता है, एक और एक से अधिक लेटर्स को एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर, मीन्स इसको करने के लिए हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं।
फिर बेटा ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, आपको इसे अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए आप इसे कंप्लीट किस तरह करिएगा कॉपी में। सबसे पहले तो मैंने जो डेफिनेशन बोली है आपको वो डेफिनेशन अपनी कॉपी में राइट करना है। सबसे पहले तो आप डालिएगा व्हाट इज़ द गुड वर्ड, चैप्टर का नेम। उसके बाद आप डालिएगा सच वर्ड्स और कॉल्ड, सम वर्ड्स साउंड द सेम बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली, सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। आप इतना राइट करिएगा। उसके बाद आपको मैंने जो राइट करके बताया टू मीन्स दो, आप उसे राइट करिएगा, ठीक है। जैसे कि ये टू मीन्स दो, टू मीन्स भी, देयर मीन्स वहाँ, देयर मीन्स अपने, इट्स मीन्स इसका एंड इट्स मीन्स इट इज़। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर रही हूँ कि ये वर्ड ऐसे होते हैं जो कहने में तो सेम होते हैं बट इसकी मीनिंग एंड स्पेलिंग कुछ डिफरेंट होती है, ओके। और आपको अच्छे फिर उसको करना है, आपको ये फिगर भी ड्रॉ करने हैं एंड क्वेश्चन 1 डालकर इसे कंप्लीट करना है। ये फिगर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है बेटा, इसलिए आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। और क्योंकि आपको एक दिन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मत ड्रॉ करिएगा, लेकिन बेटा अगर आप जो है इसको करोगे, धीरे धीरे ड्रॉ करोगे, थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करोगे तो आप ज़रूर ड्रॉ कर लोगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप मत ड्रॉ करिएगा। और इसके बाद मैं आपको आगे वाला चैप्टर बताऊंगी, आप इसको जो है तैयार करके रखिएगा। कलरफुल एडिबल्स मीन्स जो है खाने योग्य पदार्थ, ठीक है। आप इसे अच्छे से रीड करके रखिएगा। आई विल सेंड टू यू होमवर्क थ्रू द PDF, ओके। थैंक यू। माई कोड इज MPSG।